हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम माय लिटिल पॉपुलर के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, स्टूडेंट्स के लिए ये मिलिट्री ट्रेनिंग के दिन काफ़ी कष्टदायक और लंबे थे। वहीं इंस्ट्रक्टर के लिए ये दिन काफ़ी आसान और आरामदायक थे। ऐसे ही करते करते एक सप्ताह बीत जाता है और सभी इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह से जान जाते हैं। भाई शिन्यू स्टूडेंट्स के साथ गपशप कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि यू फेंगचेंग को एक हफ्ते में 20 से भी ज़्यादा लव लेटर रिसीव हो चुके हैं, जिसमें कुछ लड़कों के भी लव लेटर शामिल हैं, लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। भाई शिन्यू मन ही मन सोचता है कि यू फेंगचेंग वाकई दिखावा करने में काफ़ी अच्छा है। वो स्कूल में कूल और नेक होने का नाटक करता है। कौन जानता है कि उसके अंदर कौन शैतान बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी भाई शिन्यू ये जानता था कि इतने सारे स्टूडेंट्स का प्यार पाना आसान नहीं होता। आखिरकार एक हफ्ते गुजर चुके थे और उनके बेस पे जाने का दिन करीब आ चुका था, लेकिन एक घुंघराले बालों वाली लड़की उसे परेशान कर रही थी। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती थी, ड्रिंक्स लाती थी और मैसेज पे अच्छी अच्छी बातें करती थी। वो मासूम और शर्मीले अंदाज में उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। भाई शिन्यू ने कभी भी किसी को रिझाने का इतना आसान तरीका नहीं देखा था। वो कई लड़कियों के बीच रह चुका था जिन्हें कि सिर्फ फायदे में दिलचस्पी होती थी। वो लगभग ये भूल ही चुका था कि इस दुनिया में नॉर्मल लड़की जैसी भी कोई चीज़ होती है। वो उसके जैसे मासूम लड़की को मना नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसे हाँ भी नहीं कर सकता था। उस रात भाई शिन्यू को उस लड़की का एक मैसेज मिलता है, जिसमें कि उसने लिखा था कि वो उसे एक गमले का पौधा देना चाहती है, जिसे कि उसने खुद लगाया था। अगर वो उसे कुनलुआंग पर्वत पर भी ले जाएगा तो वो पौधा वहाँ भी सरवाइव कर जाएगा। इस मैसेज को पढ़ के भाई शिन्यू गुस्से में चिल्लाता है और अपने सर को दीवार पे पीटने लगता है। शिन्यू को ऐसे देखकर फेंग डोंगयुआन उससे पूछता है, शिन्यू तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो शिन्यू कहता है, क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं पागल होता जा रहा हूँ। तो फेंग डोंगयुआन कहता है, अगर तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है तो तुम अपने सिर को दीवार पे क्यों पटक रहे हो? उससे क्या फायदा होगा? इधर आओ, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देता हूँ। तो शिन्यू कहता है, नहीं, मेरा सिर दर्द नहीं कर रहा है, बस मैं पागल होता जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। फिर वो बोलता है, फेंग डोंगयुआन अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो फेंग डोंगयुआन कहता है, क्या फिर से वही लड़की है? तो शिन्यू कहता है, हाँ। फेंग डोंगयुआन आह भर के कहता है, ठीक है, जाओ और उसे अच्छे से समझाना, बस उसे रुला मत देना। तो शिन्यू कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो नीचे चला जाता है। वो एक ठंडी रात थी। ठंडे से उस लड़की का चेहरा लाल हो गया था। जैसे उसने भाई शिन्यू को सीढ़ी से नीचे उतरते देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, इंस्ट्रक्टर। शिन्यू ने कहा, चेंग चेंग, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपनी मर्जी से स्कूल से बाहर नहीं आ सकती? तुम्हें अभी तुरंत स्कूल वापस जाना चाहिए। तो चेंग चेंग मुस्कुराते हुए उसे एक बैग धराकर कहती है, ये आपके लिए है। तो शिन्यू कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तो चेंग चेंग मुस्कुराते हुए कहती है कि बस आप इसे ले लीजिए, ये ज़्यादा महंगा तोहफा नहीं है, ये बस एक गमले का पौधा है। अगर आप इसे कुनलुआंग पर्वत पर भी ले जाएंगे तो ये पौधा वहाँ भी सरवाइव कर जाएगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप जब भी इस पौधे को देखें तो आप मुझे याद करें। ये सुनकर भाई शिन्यू एक आ भरता है। उसे इस तरह के हालात से निपटने की आदत नहीं थी। उसने कहा, चेंग चेंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए हमारे बीच ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चेंग चेंग कहती है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आपने पहले ही हमसे कहा था कि आपके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब तो बस आप मुझे ठुकराने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहती है, आपके पास बस एक हफ्ता ही बचा है, इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि एक हफ्ते तक मैं आपसे मिलती रहूँ, फिर तो आप यहाँ से चले ही जाएंगे। शिन्यू से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि चेंग चेंग उसके पीछे देख रही है। वो भी अपना सिर घुमाकर पीछे देखता है तो वो देखता है कि यू फेंगचेंग उसके पास में आकर खड़ा हो चुका होता है। चेंग चेंग तो अपना सिर हिलाकर यू फेंगचेंग का अभिवादन करती है, लेकिन यू फेंगचेंग को तो
उन दोनों को साथ में देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल टोन में पूछता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चैन चैन कोई जवाब नहीं देती, वो शर्मा रही होती है। शिन्यू उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। चैन चैन हिचकिचाते हुए फुसफुसाकर कहती है, आज पीकॉक पार्क में आतिशबाजी है, चलो हम साथ में देखने चलते हैं। तो बाशिन्यू कोल्ड वॉइस में कहता है, चैन चैन मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? यूफेंग चैन को तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। वो मुस्कुराते हुए चैन चैन से कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? तो चैन चैन मुस्कुराते हुए कहती है कि यह स्कूल के रूल के खिलाफ नहीं है। तो यूफेंग चैन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इसने तुम्हें ये नहीं बताया कि इसके पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है? तो चैन चैन चौंक कर कहती है, क्या सच में उनके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है? तो यू फेंगचेंग बाशिन्यू के कंधे पे हाथ रखकर हल्के से हंसते हुए कहता है, हाँ ये सच है, और वो मैं ही तो हूँ। ये सुनकर चैन चैन कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन यू फेंगचेंग उसे कंफ्यूज होने का भी मौका नहीं देता। वो बाशिन्यू को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। चैन चैन के सामने तो वो और भी ज्यादा पैशनेटली बाशिन्यू को किस कर रहा होता है और गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा होता है। उन्हें ऐसे देखकर चैन चैन अपने कदम पीछे ले लेती है, फिर वो शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। बाशिन्यू यू फेंगचेंग को धक्का देकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे? तो यू फेंगचेंग कहता है, मैं तो बस तुम्हारी शर्मिंदगी दूर करने में मदद कर रहा था। ये बोलकर वो वापस जाने लगता है तो शिन्यू कहता है, वहीं पे रुक जाओ। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? जो तुमने अभी किया है अगर कल सबको पता चल गया तो फिर तुम क्या करोगे? तो यू फेंगचेंग कहता है, वो ऐसी लड़की नहीं लगती जो कि ज्यादा बोलती हो, और अगर वो बोल भी देती है तो मैं उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये बोलते हुए वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बाशिन्यू भी उसके पीछे लिफ्ट के अंदर चला जाता है और उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे मामलों में दखल नहीं दोगे, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लड़की बिल्कुल ही मेरी टाइप की थी, अगर मेरा मन होता तो मैं उसे हाँ कह सकता था, लेकिन तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, यू फेंगचेंग बाशिन्यू को एक कोने में धक्का देकर खुद को उस पर फोर्स करते हुए उसका फेस पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। शिन्यू कई बार उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन यू फेंगचेंग उससे दूर नहीं होता, बल्कि वो उसके नेक को पकड़ता है और भी ज्यादा रफली और फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। बाशिन्यू लिफ्ट में कैमरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे ये पता चल सके कि कैमरे में उनका फेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वो कैमरे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कैमरा कहीं भी नहीं मिलता। यू फेंगचेंग तब तक उसे किस करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जैसे ही लिफ्ट एक फ्लोर पे आके रुकती है तो यू फेंगचेंग उसे छोड़ देता है। बाशिन्यू लिफ्ट के कोने में खड़ा होता है और वो हाफ रहा होता है। यू फेंगचेंग टीजिंग स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें उस तरह की लड़कियां पसंद है, तुम श्योर तो हो ना? तो बाशिन्यू अपने होठों को पोंछते हुए कहता है, तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? यू फेंगचेंग अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। दासियोंग लिफ्ट के अंदर आता है और उन दोनों को हैरानी से देखने लगता है। वो इसलिए उन दोनों को हैरानी से देख रहा था क्योंकि वो दोनों लिफ्ट के अंदर थे, लेकिन उन्होंने किसी भी फ्लोर का बटन नहीं दबाया था। वो उन्हें हैरानी से देखते हुए पूछता है, तुम दोनों लिफ्ट के अंदर क्या कर रहे हो? तो शिन्यू कहता है, मैं तो मिरर में खुद को देख रहा था। तो दासुंग कहता है, तुम खुद को लिफ्ट के मिरर में देख रहे थे? तुम्हारी दिमागी हालत ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो बाशिन्यू अपने फेस को टच करते हुए कहता है, मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर घुसा, मिरर में खुद को देखते देखते इतना ज्यादा खो गया कि मैं फ्लोर का बटन दबाना ही भूल गया। तो ये सुनकर दासुंग हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम अपने हैंडसम फेस से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। तो यू फेंगचेंग उससे पूछता है, क्या तुम रात को वापस नहीं आने वाले हो? तो दासुंग उसे चुप रहने का इशारा करता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना।
तो यू फेंगचेंग बाशिनियों को देखते हुए कहता है वो कोई और नहीं है। ये सुनकर बाशिनियों का दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। तभी दासिंग बोलता है, ओ शिट, मैं तो अपना वॉलेट रूम में ही भूल गया, मुझे फिर से उसे लाने जाना पड़ेगा। उसी समय लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वो सभी लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। यू फेंगचेंग बाशिनियों के कंधे पे हाथ रखकर कैजुअल टोन में कहता है, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दाजियों के सामने बाशिनियों कुछ नहीं कर सकता था। वो यू फेंगचेंग से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं बस अपने रूम में जाकर जल्दी से नहाकर सोना चाहता हूँ, इसलिए हम कल बात करेंगे। तुम्हें जो भी कहना है वो तुम कल कह देना, मुझे अभी आराम करना है। यू फेंगचेंग बाशिनियों के कंधे को दबाते हुए उसे खींचकर अपने कमरे के दरवाजे तक ले ही आता है। फिर वो उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है तो तुम बाद में आराम कर लेना। ये बोलकर वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और बाशिनियों को अंदर धकेल देता है। दाजिंग अपना वॉलेट लेता है और उनसे कहता है, मैं तुम दोनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़ देता हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए शिन्यू को आंख मार के कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना, ठीक है। बाशिन्यू उसे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन दाजिंग पहले ही दरवाजे से बाहर भाग गया होता है। जाहिर तौर पे वो किसी के साथ डेट पे जा रहा होता है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा जल्दी में होता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, यू फेंगचेंग बाशिनियों को बिस्तर पे धक्का देकर उसके ऊपर आकर उसे स्मेल करते हुए कहता है, ये किस तरह की स्मेल है, क्या ये किसी तरह का परफ्यूम है। तो बाशिनियों उसे धक्का देते हुए कहता है, स्टूडेंट्स ने जो मुझे शावर जेल दिया था वो उसकी स्मेल है, लेकिन तुम्हें इससे क्या। यू फेंगचेंग बाशिनियों को बिस्तर पे धकेलते हुए शरारती मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा फेमस हो, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है। आज जो लड़की तुमसे मिलने आई थी, क्या उसी तरह की लड़कियां तुम्हें पसंद है। तो बाशिनियों ब्लश करते हुए कहता है, क्या अब मुझे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो ये सुनकर यू फेंगचेंग बाशिनियों के करीब जाकर कहता है, मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिसे कि तुम्हें पूरा करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। उसकी हरकतों से बाशिनियों चौंक जाता है। फिर वो उसके फेस को पकड़ता है और खुद से दूर करते हुए कहता है, मेरा ये सब करने का मूड नहीं है। पर यू फेंगचेंग उसकी बातें नहीं सुनता। वो ब्लश कर रहा होता है। वो उसकी कलाइयों को पकड़ता है और बिस्तर पे दबाते हुए फोर्सफुली किस करने लगता है। शिन्यू 2 से 3 बार उससे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। धीरे धीरे शिन्यू भी किस को फील करने लगता है। वो फेंगचेंग का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो भी फेंगचेंग को किस करने लगता है। उसी पल में वो इतना खो चुके होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का भी होश नहीं होता। वो दोनों पूरी तरह से मदहोश हो चुके होते हैं।